Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है इन द केस ऑफ बीएड वर्सेस बीटीसी। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही देखिए अब जो डिफरेंट जो स्टेट्स की जो हाई कोर्ट है वहाँ से भी जो डिसीजन देने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता होगा कि डिफरेंट ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे को लेकर पिछले काफ़ी टाइम से जो केसेज है वो पेंडिंग है। काफ़ी जगह है जहाँ पे कैंडिडेट के फ्यूचर के ऊपर अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया कि बीएड कैंडिडेट का क्या होगा। इन सभी को देखते हुए देखिए अब डिफरेंट जो स्टेट्स हाई कोर्ट्स है उन्होंने अपना जो डिसीजन है वो जारी करने स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है एमपी का, यानी कि मध्य प्रदेश का। तो देखिए मध्य प्रदेश में भी सेम बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा चल रहा है जहाँ पे बीएड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई है और इसी को लेकर ये पूरा मुद्दा पिछले काफ़ी टाइम से ही काफ़ी सुर्खियों में है। और देखिए जो बीएड वर्सेस बीटीसी में कहीं ना कहीं जो एमपी जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टिंग से ही बीएड कैंडिडेट के फेवर में नज़र आई है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जो कि रिव्यू पिटीशन या फिर कहे तो एक क्लेरिफिकेशन जिन्होंने फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस चीज़ को क्लेरिफाई किया जाए कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो डिसीजन है कब से इम्प्लीमेंट होगा। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से क्लेरिफिकेशन आई है, क्या कुछ ऑर्डर में मेंशन है, ये सब मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर किया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या कुछ मेंशन है। तो अब बात आती है कि जो मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस बीटीसी में अब तक की क्या प्रोग्रेस रही है, बीएड वर्सेस बीटीसी की जो सुनवाई थी लास्ट उसमें क्या डिसीजन लिया गया है और आगे आने वाले टाइम में जो बीएड कैंडिडेट है उनका फ्यूचर क्या होगा। इसी के साथ देखिए ये जो डिसीजन जो मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा डिफरेंट अदर स्टेट्स पे भी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक स्टेट किसी कैंडिडेट के फेवर में डिसीजन दे और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट उसी के अगेंस्ट में डिसीजन ले, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है देखिए वो पूरे इंडिया में इक्वली इंप्लीमेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो भी डिसीजन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में जारी करेगी वो डिसीजन डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा डिफरेंट अदर स्टेट्स में भी। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएड कैंडिडेट के लिए अपना क्या फाइनल डिसीजन जारी किया गया है और अभी तक की क्या पूरी प्रोग्रेस रही है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग लास्ट जो सुनवाई हुई थी उसके जो ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी का ये मुद्दा था और अब इसमें जो ऑफिशियल ऑर्डर है देखिए वो आ चुके हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऑफिशियल ऑर्डर में क्या कुछ मेंशन किया गया है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी के इस पूरे मुद्दे की जो सुनवाई थी वो थी 15 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल को इसकी सुनवाई थी। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो सुनवाई थी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद पहली हाई कोर्ट में ये डिसीजन ये पूरा केस इस पूरे केस की सुनवाई थी तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप यहाँ से देख भी पाओगे कि बीएड और डीएलएड की तरफ से बहुत ही सीनियर एडवोकेट्स ने अपनी तरफ से पक्ष रखा जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी के इस पूरे मुद्दे से स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ से जो मेन डिसीजन है वो स्टार्ट होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कुछ इन डिसीजन में बोला गया है। तो यहाँ पे है कि लर्न काउंसिल फॉर द प्रोस्पेक्टिव पार्टीज आर हियर्ड द अपेक्स कोर्ट बाय इट्स ऑर्डर डेटेड 8 अप्रैल 2024 हैड डिसाइडेड टू रिव्यू फाइल्स बाय द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड हैज क्लेरिफाइड इट्स अर्लियर जजमेंट पास्ड ऑन 11/8/2023। तो बोल रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से क्या किया है एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस डेट को अपना जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। और ये जारी क्यों किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है स्टेट है उन्होंने क्लेरिफिकेशन के लिए एक याचिका फाइल की थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने 11 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर जो जारी किया गया उसमें क्लेरिफाई करे कि कैसे पूरा डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग देखिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो अभी आपको समझ नहीं आए कि उसमें क्या कुछ मेंशन है तो इसके रिगार्डिंग देखिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बिल्कुल लाइन टू लाइन डिकोड करके आपको बताया है। जो भी उसमें एक्चुअली जो फैक्ट लिखे थे मैंने आपके साथ वो बातें शेयर की उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कुछ मेंशन किया है। तो अब आगे इसमें देखते हैं, इसमें बोला है कि द जजमेंट इन द वे शर्मा हैज़ बीन मेड प्रोस्पेक्टिव बट विद द सर्टेन कंडीशन
एज कंटेन इन दी सेड ऑर्डर ऑफ एपेक्स कोर्ट। अब ये पॉइंट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बात तो कन्फर्म है कि जो डिसीजन है वो प्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट होगा, बट क्या होगा कि विद सर्टेन कंडीशंस, कुछ सर्टेन कंडीशन इंप्लीमेंट की गई है। और देखिए कंडीशन क्या है इसके रिगार्डिंग में मैंने उस वीडियो में भी बताया आपको, और अभी मैं आपको कुछ ही टाइम में इस वीडियो में भी बताऊंगी कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में मेंशन किया है। आगे दे रखा है कि सर्टेन रिलेवेंट डाटा एंड द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द प्रोस्पेक्टिव पार्टी रिस्पेक्टिव पार्टी। तो यहाँ पे है कि जो भी कुछ डाटा मांगा गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कि हमें डाटा प्रोवाइड किया जाए कि किस चीज़ के रिगार्डिंग, बेसिकली ये देखिए ये डाटा मांगा गया है बीएड कैंडिडेट का, कि बीएड अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो पूरा इशू चल रहा है इसी के रिगार्डिंग पूरा डाटा है। कि देखिए मध्य प्रदेश में क्या है कि जो पीआरटी की रिक्रूटमेंट आती है यानी वर्ग 3 की रिक्रूटमेंट यानी कि पीआरटी की रिक्रूटमेंट आती है, और रिक्रूटमेंट में बीएड कैंडिडेट को मौका मिला था फॉर फिलिंग दी फॉर्म। कैंडिडेट ने फॉर्म भी फिल किए, कैंडिडेट ने अपना एग्जाम भी दिया है, और इवन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी हुई है। बट ज्वाइनिंग में क्या है देखिए उनके जो ज्वाइनिंग लेटर में बिल्कुल क्लियरली मेंशन था सब्जेक्ट टू आउटकम, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मध्य प्रदेश के भी ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कमेंट करके, उन्होंने मैसेज करके मुझे बताया कि मैम हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर में ये सब बातें मेंशन की हुई है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी उठा के देख सकते हो, इसके रिगार्डिंग मैंने और भी काफ़ी वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो देखिए आप यहाँ से देख पाओगे कि जो हाई कोर्ट ने क्या है कि अब पूरा ऑफिशियली इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए, क्योंकि मेन कंसर्न क्या था कि अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, तो अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी इस चीज़ पे डिसीजन ले कि अब बीएड कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट में शामिल करना है या नहीं करना है, इस पर पूरा क्लेरिफाई किया जाए। तो हाई कोर्ट ने देखिए सबसे पहली बात तो बोली है कि हम बिल्कुल क्लेरिफाई करेंगे, बट हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन है वो प्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट किया है, यानी कि 11 अगस्त 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू होगा। एंड द सेकंड थिंग कि यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशंस की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो इसी चीज़ को लेकर हम अपना फाइनल डिसीजन तभी दे पाएंगे जब हमें ये डाटा अवेलेबल करवाया जाए। डाटा किसके रिगार्डिंग मांगा जा रहा है? डाटा मांगा जा रहा है कि कब तो मध्य प्रदेश में जो ये वर्ग 3 की रिक्रूटमेंट आई थी, यानी कि जो पीआरटी की रिक्रूटमेंट थी, कब एडवर्टाइजमेंट इसकी जारी की गई थी, कब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, उसके बाद कब बीएड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई, और कैंडिडेट को जो ज्वाइनिंग दी गई है उसमें कहीं पे भी कोई भी किसी भी स्टेप पे क्या सब्जेक्ट टू आउटकम जैसी बात मेंशन की गई है। इस सब के रिगार्डिंग एक पूरा डाटा मांगा गया है ताकि बहुत जल्द डाटा प्रोवाइड होने के बाद जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट जो आए हैं उसके साथ उसे मैच करके ये बात क्लेरिफाई कर सके कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या बीएड कैंडिडेट को जॉब जो है उनकी सेफ की जानी चाहिए, क्या कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे पार्टीज आर डायरेक्टेड टू फाइल ए कॉमन टेबुलर रजिस्ट्रेशंस कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी और रिलेवेंट फैक्ट और डॉक्यूमेंट्स। तो यही है कि अब क्या है कि जो पार्टीज़ है या फिर स्टेट्स को क्या है डायरेक्शन दिए गए हैं ताकि कि क्या हो वो जो भी नेसेसरी फैक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स है वो इसके रिगार्डिंग कोर्ट में सबमिट करे। और जो नेक्स्ट जो इसकी हेयरिंग की जो डेट है वो डिसाइड की गई है, देखिए 24 अप्रैल को इस पर नेक्स्ट हेयरिंग होगी। हेयरिंग क्या मान के चलिए इस पर 24 अप्रैल को जो फाइनल डिसीजन है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि मेन अभी तक देखिए इसमें जो मेन जो इशू चल रहा था वो इशू यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई नहीं किया था अपने डिसीजन में कि प्रोस्पेक्टिव डिसीजन इंप्लीमेंट होगा या रिट्रोस्पेक्टिव। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन ये क्लेरिफाई कर दिया है कि प्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट होगा। एंड द सेकंड थिंग उसके बाद था कि जो कुछ कंडीशंस मेंशन की गई है, तो देखिए कंडीशन क्या मेंशन की है सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ, जो यहाँ पे भी हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में मेंशन की है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन कंडीशंस के साथ ही बीएड कैंडिडेट को प्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के ऑर्डर जारी किए हैं। उसमें से फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि कैंडिडेट की क्या हो अपॉइंटमेंट हो चुकी हो, कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हो। एंड द सेकंड थिंग कि जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी रिक्रूटमेंट में या फिर उनकी ज्वाइनिंग में कहीं भी कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट टू आउटकम जैसा कोई भी इशू ना हो, ये कंडीशंस मेंशन की गई है। और आई होप ये भी आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये बातें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, मैंने भी आपके साथ सेपरेट वीडियो में सब बातें बताई है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद मैं बीएड कैंडिडेट का फेवर ले रही हूँ, शायद मैं एटीटी का फेवर कर रही हूँ। देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, न तो मैं बीएड कैंडिडेट का फेवर ले रही, न मैं एटीटी कैंडिडेट का। मेन इशू क्या है कि आप तक एक्चुअल में जो एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ यही सुनना चाहते हैं कि बीएड को बाहर कर दिया, या फिर बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी है जो ये सुनना चाह रहे हैं कि सिर्फ बीएड को शामिल कर लिया। देखिए मैं आपको इस तरह की झूठी तसल्ली नहीं दे सकती, जो भी ऑफिशियली जो ऑर्डर में मेंशन है मैं आपको वो बातें आपके साथ शेयर करती हूँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अपनी तरफ से देखिए मैं अपनी तरफ से कोई भी जजमेंट नहीं दे सकती कि ये होगा या वो होगा। मेन कंसर्न है कि जो ऑफिशियली जो लेटर में लिखा हुआ है वो ही बातें होगी। और कहीं ना कहीं देखिए मैं आप सबसे भी बता देती हूँ, आपको भी कैंडिडेट के सोचने से कुछ भी नहीं होगा। अगर कैंडिडेट के चाहने से कुछ होता तो कब की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी होती। मेन कंसर्न है कि जो भी ऑफिशियली
जो लीगली जो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं उन्हीं के बिहाफ पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। चाहे आप कोई भी डिसीजन हो कैंडिडेट की, देखिए कैंडिडेट की इसमें कुछ भी नहीं चलेगी, जो कोर्ट के जो ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं तो कोर्ट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ डिसीजन लिया जाएगा। और अब देखिए इसमें क्या है, 24 अप्रैल को नेक्स्ट सुनवाई है और 24 अप्रैल को देखिए इसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि अब जो बीएड कैंडिडेट जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है उन पे क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। और इसका देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ईटीटी 23-24 के रिक्रूटमेंट पे भी, क्योंकि देखिए हाल ही में काफ़ी ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे बीएड कैंडिडेट को डायरेक्टली बाहर भी किया गया। जैसे उत्तराखंड की मैं बात करूँ, उत्तराखंड में क्या किया गया है कि बीएड कैंडिडेट को ऑलरेडी बाहर कर दिया गया। इसी तरह से हिमाचल में भी देखिए, हिमाचल में भी सब्जेक्ट टू आउटकम था तो वहाँ पे भी बीएड कैंडिडेट सेफ नहीं है। बिहार में ऑलरेडी बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का भी जो बीएड के सीबीटीसी में जो डिसीजन था वो आ चुका है। और मध्य प्रदेश में देखिए अब क्या है, अब बहुत जल्द 24 अप्रैल को यहाँ पे भी बीएड वो सीबीटीसी में पूरे डिसीजन पे जो भी ऑर्डर है वो आ जाएंगे। उसके बाद देखिए उम्मीद करेंगे कि जो डिपार्टमेंट भी ईटीटी 23-24 के बारे में कुछ डिसीजन ले और फाइनली कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाई जाए। मेन इशू ये है कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो, क्योंकि हाई कोर्ट से क्लेरिफिकेशन मिली हुई है, अब कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब उम्मीद करेंगे कि डिपार्टमेंट बहुत जल्द कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे। और आपका भी देखिए मेन कंसर्न यही होना चाहिए कि आपको ज्वाइनिंग मिले, क्योंकि होना वही है एट द एंड जो भी ऑफिशियली जो लीगली वैलिड होगा, किसी के कहने से न तो कोई रिक्रूटमेंट में शामिल होगा, किसी के कहने से न कोई रिक्रूटमेंट से बाहर होगा। इसीलिए आप पेशेंस रखिए और डिपार्टमेंट से बात कीजिए कि वो आपकी रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट करें। बाकी इसके रिगार्डिंग देखिए जो भी आगे भी जो अपडेट आएगी वो अपडेट आपके साथ इसी चैनल पे ज़रूर शेयर की जाएगी। और इसके लिए आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।